बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं हूँ शकीला लियाकत। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अस्हाबुर रकीम कौन थे। और जब लोग अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार कर देते हैं और उसकी निशानियों को नहीं मानते तो अल्लाह ताला ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर करता है कि जिससे ये बात साबित हो जाती है कि अल्लाह ताला बरहक है और वही मालिक व खालिक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐसी बेशुमार कौमों का ज़िक्र फरमाया है जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को जुटलाया और अल्लाह ताला ने अपना वादा सच करके इन कौमों के ऊपर अजाब नाज़िल किया और उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। आज हम एक ऐसी ही कौम का ज़िक्र करेंगे जिसने अल्लाह ताला की वहदानियत को जुटलाया और इनकार किया और कहा कि अल्लाह ताला के पास ये कुदरत नहीं कि वो मरने के बाद ज़िंदा करेगा। जब इस बदबख्त कौम ने अल्लाह ताला की इस वहदानियत का इनकार किया तो अल्लाह ने इनको अपनी जलवागरी दिखाई और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखने वाले चंद लोगों को कई सौ साल मुर्दा रखने के बाद ज़िंदा किया। अस्हाबुर रकीम कौन हैं और इनको अल्लाह ताला ने किस तरह कई सौ साल मुर्दा रखा और उसके बाद ज़िंदा किया। जब लोगों ने अल्लाह ताला की ये जलवागरी देखी तो हैरान हो गए। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। एक रवायत है कि 2000 साल पहले शहर रूम पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम दकियानूस था और यह बादशाह अल्लाह की ज़ात को छोड़कर कुफर, शिरक और बुत परस्ती में मुब्तला था और अपने जबर और ज़ोर पर लोगों से बुत परस्ती करवाता था। ये इतना जालिम और जाबर था कि जो भी बुत परस्ती से मना करता वो उसे कत्ल करवा देता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसने एक ऐसे शख्स को कत्ल करवाया जो अल्लाह की वहदानियत को मानता था और सच्चा मुसलमान था। जब बादशाह इसे कत्ल करवा रहा था तो लोगों ने अल्लाह की जलवागरी देखी और ये अजीब मंजर देखा कि आसमान से कई फरिश्ते उतर आए हैं जैसे किसी की बारात आ रही हो और वो फरिश्ते कत्ल होने वाले नौजवान की रूह को लेकर आसमान की तरफ चले गए। ये मौजज़ा देखकर वहाँ मौजूद चंद नौजवानों का ईमान मज़ीद मजबूत हो गया और वो इस बात पर साबित कदम हो गए कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसकी वहदानियत का इकरार करने लगे। और ये इकरार करने वाले चंद लोगों को अस्हाबुर रकीम या अस्हाबुल काफ कहा जाता है और इनकी तादाद कुरान पाक में है और हज़रत अली का फरमान भी है कि इनकी तादाद 6 थी। जब इन लोगों की बुत परस्ती से इनकार का पता बादशाह को चला तो वो गज़बनाक हुआ और इसने उन्हें दरबार में तलब किया और लेकिन ये नौजवान अल्लाह का मौजज़ा अपनी आँखों से देख चुके थे, इसलिए अल्लाह अपने बंदे की शान कैसे बढ़ाता है और किस तरह इसकी रूह को प्रोटोकॉल दिया जाता है। चुनांचे इन लोगों ने बादशाह के सामने बुत परस्ती से साफ इनकार कर दिया। बादशाह गज़बनाक हो गया और इन लोगों को 3 दिन की मोहलत दी कि 3 दिन के अंदर अल्लाह की ज़ात को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दें वरना कत्ल कर दिए जाएंगे। जब मोहलत का तीसरा और आखिरी दिन शुरू हुआ तो इन लोगों ने कहा क्यों ना हम ये शहर छोड़ दें, कहीं और चले जाएं और इस तरह हम कत्ल से भी बच जाएंगे और अल्लाह ताला की इबादत में भी मसरूफ़ हो जाएंगे। जब इन लोगों की मुलाकात चरवाहे से हुई तो उसने इन लोगों से शहर छोड़ने का सबब पूछा। इन्होंने सारा माजरा सुना दिया तो इस ईमान अफरोज़ गुफ्तगू को सुनकर चरवाहा भी ईमान ले आया और इनकी जमात में शामिल हो गया और उसने अपना कुत्ता भी साथ ले लिया और उन्होंने एक गार में डेरा लगा लिया और कुत्ते समेत ये लोग 7 अस्हाब थे। अब लोग शहर से बाहर निकल गए और एक गार में डेरा लगा लिया और इनके कुत्ते के साथ ये 7 अस्हाब थे। उधर बादशाह ने जो 3 दिन की मोहलत उन्हें दी थी वो ख़त्म हो गई तो उसने उन्हें दरबार में तलब किया तो पता चला कि वो शहर छोड़कर बाहर चले गए हैं। तो बादशाह बहुत गज़बनाक हुआ, उसने उन्हें ढूंढने का हुक्म दिया और ख़ुद भी अपनी फ़ौज लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया। जब ये बदबख्त बादशाह गार के पास पहुंचा तो इसने देखा कि गार के दहाने पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और कुत्ते का काम होता है कि लोगों को देखकर भौंकना, लेकिन ये अस्हाबे काफ का कुत्ता था इसलिए इन फ़ौज को देखकर भी ना भौंका और खामोश बैठा रहा। फ़ौज गार के अंदर दाखिल होने लगी
تو بادشاہ نے انہیں روک دیا کہ غار کے اندر کوئی ہوتا تو یہ کتا بھونکتا، اس لیے چنانچہ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح کتے کے نہ بھونکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرقیم یا اصحاب الکہف کو محفوظ رکھا، اور وہ 300 سال تک سوئے رہے، اور بادشاہ نے غار کا منہ بند کروا دیا کہ اندر اگر وہ لوگ ہیں بھی تو اندر ہی مر جائیں گے۔ لیکن امر الہی تو کچھ اور ہی تھا۔ تو ناظرین، ان کی مکمل ہسٹری میں نے اپنی ویڈیو میں بیان کی ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔